को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। आज हम बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क के कान्हेरी केव्स में आए हुए हैं और यहाँ पर हमने बहुत सारी बौद्ध गुफाएं देखी, स्तूप देखे, चैत्य देखे, बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमा देखी। और अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे 2 से 2,500 साल पहले जो बौद्ध भिक्षु होते थे और जो अरहंत पद तक पहुँच पाते थे, उनके स्मृति में बनाए गए ये स्तूप। जी हाँ साथियों, आप मेरे सामने देख सकते हैं, आज भी 2,500 सालों के बाद भी अपनी वो गवाही देते हुए अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की ये स्तूप आप देख सकते हैं। आज भी कितने यहाँ पर बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर लगभग 80 अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की स्तूप बनवाए गए हैं। आप जो मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर आपको 18 ऐसे स्तूप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के सामने आप जब उधर जाएंगे, उस ओर देखेंगे, तो यहाँ से लेके जहाँ तक ये पहाड़ का कोना दिख रहा है, वहाँ तक के ये ऐसे कंप्लीट 80 ऐसे ये अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के स्तूप है। तो यहाँ पर आना एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है यहाँ तक आने के लिए। यहाँ पर सहसा कोई आता नहीं है क्योंकि ये नेशनल पार्क के अंदर में आता है और इसीलिए भी यहाँ पर लेपर्ड और अन्य प्रकार के जंगली जानवर है, तो यहाँ पर आने के लिए वैसे ही मनाही है, कोई आता नहीं डर से भी। तो हम बहुत ही क्योंकि हमें इस जगह के बारे में जानकारी थी तो हमें यहाँ पे आना ही था। और मेरे साथ परम पूज्य वंदनीय महाथेरो करुणाकीर्ति भंते जी भी साथ में आए हैं। हम यहाँ पर स्तूप और ये चैत्य देखने के लिए आए थे, ये लेनी देखने के लिए आए थे, केव्स देखने के लिए आए थे, बौद्ध गुफाएं देखने के लिए आए थे। तो वो आज मेरे साथ आए और एक साथी जो यहाँ के हैं उन्होंने हमें, ये रास्ता भी बहुत कठिन है और सहसा किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया में है, एक अलग ही है यहाँ पर ये। और शायद इसीलिए भी अलग बनाया गया है ताकि ये प्रिजर्व यहाँ पर रह सके। और इसीलिए भी शायद से आप देख सकते कि जो आप ये 2,500 साल के बाद भी जो अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की ये जो स्तूप देख रहे हैं, ये आज भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। भंते जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो कान्हेरी केव्स है, जो बौद्ध गुफा है, आपको कैसा लगा? और आप यहाँ पर आकर, यहाँ पर अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के ये जो स्तूप बनाए हैं, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? और आप अपने समाज को, अपने बुद्धिस्ट लोगों को आप क्या अपना मैसेज देना चाहिए? मेरा कहना ये है, नमो बुद्धाय, आप लोगों सब लोगों का शुभकामना, आशीर्वाद। ये सब जितने भी बौद्ध लोग हैं और बौद्ध लोगों ने जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बना दिए, 84,000 विहार बना दिए, उसमें से ये भी एक सातवाहन का एक उनका स्तूप है। यहाँ पे नीचे से लेके तो ऊपर तक 103 यहाँ पे गुफाएं हैं, छोटे बड़े। और हमको ऐसा पता लगा कि हम कुणाल के साथ में आए, कुणाल देवप्रता जी उनके साथ में आए। तो यहाँ पे जब बताया किसी और ने, मतलब वहाँ के सिक्योरिटी ने, कि भंते जी बोले यहाँ पे 80 मतलब 80 अरहंत बौद्ध भिक्षु यहाँ पे है, उनका ये स्तूप है, उनके मतलब यहाँ का उनका एक अस्थि है, इसलिए यहाँ पे आके देखिए। तो यहाँ पे सब लोगों ने आना चाहिए, इसका डेवलप होना चाहिए। गवर्नमेंट में मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को भी कि यहाँ का डेवलप उन्हें करना चाहिए और आगे इनका बौद्ध धर्म का अस्तित्व उन्हें आगे चलाना चाहिए। भंते जी, हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बहुत पूरे भारत देश में हैं, हमारे गुजरात में, हम गुजरात से आए हुए, सूरत से आए हुए हैं जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं पर वो बाहर से ही चले जाते हैं, ऊपर आ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड है, यहाँ पे अच्छे जंगली जानवर हैं, यहाँ पे डर है। अगर डर की वजह से वो यहाँ पे नहीं आते। और आने के लिए यहाँ पे मतलब रास्ता भी खूब खापड़ है, आ नहीं सकते, बैठ के उठ के आ नहीं सकता है। अगर आपने आप भी गए जबरदस्ती से, वो आने वाला आ सकता है, परंतु थोड़ा सा मतलब बैलेंस बिगड़ गया तो सीधा खाई में भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पे आने के लिए डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे आना चाहिए, इसको भी थोड़ा अच्छा बनाना चाहिए और अपना धर्म का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। जी भंते जी, तो साथियों, जैसे कि बौद्ध भिक्षु हमारे जो महाथेरो करुणाकीर्ति जी है, इन्होंने हमें बताया यहाँ पर सचमुच आने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है। हम कैसे संभल के आए, और क्योंकि हमारे लिए तो ये आज माघ पूर्णिमा का दिन भी है और हम इसीलिए आज पूर्णिमा का दिन है, आज पूर्णिमा का दिन है, माघ पूर्णिमा है। और हमने सोचा कि क्यों ना
क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में जुड़ी बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो सिर्फ पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का दिन में घटी हुआ। और आज उसमें से एक माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर ही, माघ पूर्णिमा के दिन ही भगवान ने जो अपना अंतिम वर्षावास किया था वो साथियों वैशाली में किया था। और वैशाली में ही उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण की 3 महीने पहले घोषणा की थी। तो आज का ही वो जो दिन है वो माघ पूर्णिमा का, जिस दिन भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी कि आज से ठीक लगभग 3 महीने बाद मैं अपना महापरिनिर्वाण लूंगा। जब ये बात वैशाली के लोगों को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हो गए। उनको लगा कि अभी हमको कौन बताएगा, भगवान के जाने के बाद धम्म कौन बताएगा, अच्छे रास्ते पे चलना कौन सिखाएगा हमें। तो वो इतने हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, बहुत दुखी हो गए भगवान की जब ये उनकी खबर पता चली कि भगवान ने अपनी घोषणा कर दी है महापरिनिर्वाण की। तो उसके बाद बहुत वो पीड़ा उनको हुई। और जब आखिरी बार जब भगवान गौतम बुद्ध ने वहाँ से प्रस्थान करने की कोशिश की और वो जाने लगे वैशाली नगरी छोड़ के, क्योंकि उन्होंने जो महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी वो उन्होंने कहा था कि मैं कुशीनारा में ही अपना महापरिनिर्वाण लूँगा। तो वैशाली के लोग चाहते थे कि वो अपना महापरिनिर्वाण वहीं पर ले, वैशाली में। और पर भगवान ने अपनी जो घोषणा की थी उन्होंने कुशीनारा में कहा था कि मैं कुशीनारा में ही मल्ल लोगों के बीच में अपना महापरिनिर्वाण लूँगा। तो ये जब बात उन्हें पता चली तो बुद्ध को छोड़ने के लिए बुद्ध के पीछे पीछे बहुत दूर तक के लोग, राजा महाराजा, वहाँ की जनता, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सब लोग बहुत दूर दूर तक के उनको छोड़ने के लिए वो पीछे नहीं मुड़ के नहीं देख रहे थे, आगे ही जा रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तब भगवान को ये लगा कि वैशाली के लोगों का मेरे प्रति कितनी करुणा है, मेरे प्रति कितना प्रेम है, मेरे प्रति कितना आदर है, मेरा कितना सम्मान है, तो क्यों ना इनको मेरी याद में कुछ ना कुछ भेंट किया जाए ताकि ये मेरी स्मृति में, इनके हमेशा स्मृति में रहे। तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी स्मृति में, अपने याद में उनका जो भिक्षा पात्र था वो साथियों आज ही के दिन उसे वैशाली के लोगों को भेंट किया था अपनी स्मृति में। तो वो आज का ही दिन है साथियों। और तीसरी और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, साथियों आज ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ। आज ही उन्होंने भी घोषणा की थी कि मैं आज से 3 महीने पहले, इसी दिन उन्होंने भी 3 महीने पहले घोषणा की थी। और अपने जब अजातशत्रु राज्य करते थे उस समय के सम्राट, तो उनको अपनी ये बात बताई थी कि मैं आज से 3 महीने बाद मतलब माघ पूर्णिमा के दिन ही मैं भी महापरिनिर्वाण लूँगा। तो उन्होंने भी ठीक इसी दिन आज उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो साथियों इसलिए बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का अपना एक बहुत महत्व है। और शायद मेरी भी एक बहुत इच्छा थी कि मैं पूर्णिमा के दिन ही, आज पूर्णिमा का दिन आ रहा था और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना कानेरी जो बौद्ध गुफा है वहाँ पर एक भेंट दी जाए। और यहाँ पर जो हमारे अरहंत बौद्ध भिक्षुओं के जो स्तूप है उसको देखकर मुझे सच में मतलब मैं उसको अपनी ये बयान नहीं कर पाऊंगा कि मैं किन शब्दों में उसको बयां करूं। इतना मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ की जो अरहंत बौद्ध भिक्षुओं की, शायद से वो मुझे खींच कर लेकर आई। और उससे बड़ी एक बहुत ही सम्मान की बात मेरे लिए ये है साथियों कि मुझे दूसरी खुशी ये बात है कि मेरे इस यात्रा में, मेरे इस प्रयास में हमारे महाथेरो करुणाकीर्ति भंते जी भी मेरे साथ में हैं। जैसे मैंने उनको बोला कि भंते जी जाना है तो एक इस पर वो बोले कि हाँ बिल्कुल हम साथ में जाएंगे। और आज हम भंते जी के साथ में यहाँ पर आए तो मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लाइफ में कुछ हो सकता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए भंते जी भी मेरे साथ में। तो भंते जी मैं आपको नमन करता हूँ। और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को चाहूँगा, मेरे साथ में मेहुल परमार भी आए हैं, वो भी मेरे साथ में है। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पर चलना है तो वो भी आए। साथियों आज हमारे साथ इस यात्रा में, इस कान्हेरी बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए मेरे साथी जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे कितने भी धार्मिक कार्य हो, मैं जो भी सेवा कार्य करता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने प्रबुद्ध महाबुद्ध विहार को 10 चेयर्स डोनेट की थी। कुछ 2 दिन पहले मैंने 12वीं के आर्ट्स के बच्चों को, उनको कुछ, उनका विद्यार्थियों को कुछ एटलस नवनीत की कुछ गाइड की ज़रूरत थी, वहाँ पर भी मैंने उनको भेंट दिया, दान किया। क्योंकि
बुद्धिज्म में दान पारमिता का एक बहुत बहुत महत्व महत्व है। तो वो हमारी दान पारमिता जितनी हम करेंगे उतना ही हम हमारे अंदर शील आएगा, हम उतने अच्छे कर्म के प्रति और हम अच्छे कर्म करते रहेंगे। तो उसी में मेरे साथ में मेहुल परमार जी जुड़े हुए मेरे साथ ओएनजीसी में काम करते हैं। और जितने भी मैंने धार्मिक कार्य की है, जो भी मैं सेवा भाव करता हूँ लोगों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, उनमें बहुत बड़ा हाथ मेहुल भाई का है। और मेहुल भाई को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ बंटी जी। साधु साधु साधु। वो जब भी मेरी कोई कोशिश रहती है, अच्छी कोशिश, उसमें वो हमेशा साथ देते हैं। और आज भी जब कान्हेरी की बौद्ध गुफाएं देखने के लिए आए और जब मैंने उनसे बंटी जी पूछा तो वो भी एकदम तैयार हो गए कि कुणाल सर मैं आपके साथ जरूर आऊंगा बौद्ध भिक्षु। धम्म की आगे पे चलने का प्रयत्न करो बस। जी। तो